Do you also feel lazy while studying SST and found it so boring? But here is the interesting fact, it is the most boring yet most scoring subject. So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ayushi, currently in class 11th. In my class 10th, I have scored very well marks in SST. So, in this video, I am going to share with you all the things which you need to know फॉर स्कोरिंग वेल. सो दिस इज़ द वीडियो जिसमें मैं क्लास 10th और क्लास 9 दोनों की बात करूँगी क्योंकि द थिंग्स आर देयर जो कि आपको सेम ही फॉलो करना है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्टली, डोंट लाइक मग अप द थिंग्स. यू हैव टू डेवलप द इंटरेस्ट. SST लाइक द सब्जेक्ट जहाँ पर आप कुछ भी ऐसे मगअप नहीं कर सकते क्योंकि 4 बुक्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं. सिंपली मगिंग अप द थिंग्स इज़ नॉट द सोल्यूशन. और आप कर भी नहीं सकते, लाइक कितना रटोगे, कितना 4 बुक्स हैं, इतना कैसे. सो डेवलप योर इंटरेस्ट. इट इज़ लाइक अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. हिस्ट्री हो सकता है कि इट इज़ लाइक कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई आपको स्टोरी समझा रहा है, यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, बट जब आप उसे रीड कर रहे हो, यू आर रिमेंबरिंग द क्वेश्चंस, आपको बहुत बोरिंग लग रहा है. बट develop your interest, then only you will able to score. It is most scoring subject अगर आप अच्छे से समझते हो कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस करते हो तो. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्टली डेवलप योर इंटरेस्ट. सेकेंड इज रीड द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. वॉट यू कैन डू इज़ कि आप कोई भी वन शॉट लेक्चर देख सकते हो या फिर पूरा डिटेल लेक्चर देख सकते हो. आई विल रिकमेंड दिगराज सर, जिनके लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं. अगर आप उनसे पढ़ते हो तो यू लाइक बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो. तो यू कैन वॉच देयर लेक्चर्स. कुछ यहाँ पे उन्होंने वन शॉट लेक्चर्स हैं जिससे बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है. सो जस्ट गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर, जिससे आप बहुत अच्छे से चैप्टर को समझ पाओगे. नेक्स्ट इज रीड NCERT. सी NCERT इज़ मस्ट. इट विल टेक टाइम. लाइक अगर आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर उठाओगे, चैप्टर 1, तो वो इतना ज़्यादा, बट उसे पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है. दैट प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर, इट इज़ लाइक सो बिग. बट अगेन NCERT इज़ मस्ट. अगर आप NCERT को अच्छे से रीड करोगे थॉरली, तो वहाँ से आपका MCQ वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा. 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली NCERT की लाइन से उठ के आते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ दे दी, उससे क्वेश्चन मिल जाता है कि इसे डिस्क्राइब करो. सो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप NCERT को रीड करते हो. नेक्स्ट इज डोंट इग्नोर दैट सोर्स और बॉक्स वाले जो पार्ट होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जिससे 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है. आई रिमेंबर फेडरलिज्म वाले चैप्टर में जो दिया हुआ है लैंग्वेजेस की, कितने लोग कितने लैंग्वेजेस बोलते हैं, उससे 1 मार्कर क्वेश्चन आया था हमारे MCQ में. नेक्स्ट इज जो मिनरल्स वाला चैप्टर है, वहाँ से भी एक मैग्नेश के ऊपर क्वेश्चन आया था कि कौन सी स्टेट में कितना मैग्नेश है. सो आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को तभी आंसर कर पाओगे जब आप बहुत अच्छे से NCERT को रीड करते हो, हाईलाइट करते हो इन छोटी छोटी सी माइनर इन्फॉर्मेशन को. सो जस्ट रीड द NCERT वेरी प्रॉपरली. नेक्स्ट इज आंसर राइटिंग. सी SST में आंसर राइटिंग मैटर्स अलॉट. किस वे में आप अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो, इट लाइक रिप्रेजेंट ईच एंड एवरीथिंग. आपको उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे. यू कैन राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ points. Don't write your answers in paragraph. This will just mess up the things and your teachers will not give marks for this. So what you have to do is write your answers in points. नेक्स्ट इज़ यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स. लाइक अगर कोई बेल्जियम वाला क्वेश्चन है लैंग्वेजेस की कि कहाँ पर कितनी लैंग्वेज बोली जाती है बेल्जियम या फिर श्रीलंका में, सो फॉर दैट यू कैन राइट योर आंसर इन फ्लो चार्ट्स. इट विल लाइक एक्स्ट्रा कुकीज इन योर आंसर एंड योर टीचर्स विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दिस थिंग. Next is MCQ practice. See, you can do MCQ practice from PYQs and also like आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो गूगल पे. देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जिससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है. कोई सी भी वेबसाइट पर बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं. सो प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, क्योंकि MCQ में शॉर्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कवर अप होती है NCERT की, जिस पर बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाते हैं. नेक्स्ट इज मैप वर्क. सो हाउ यू हैव टू प्रिपेयर मैप. लाइक मैंने क्या किया था अपने टाइम पर फॉर मैप्स, आई हैव रीड लाइक कि मैंने हर एक चैप्टर के मैप्स बना लिए कि किस विद डैम वाला एक पर्टिकुलर अलग, सी पोर्ट्स का सबका अलग, और मैं लाइक डेली देखती रहती थी कि हाँ ये मैप्स हैं. इससे मुझे चीज़ें विजुअलाइज हो गई थी एंड व्हाट एट दी एंड मैंने 4 से 5 बार मैप्स की प्रैक्टिस कर ली. इससे मेरा मैप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया. सो व्हाट यू हैव टू डू इसकी मैप्स को अच्छे से देखते रहिए 2-3 दिन में तो हो जाएगा मैप बहुत अच्छे से प्रिपेयर. नेक्स्ट इज PYQ इज़ मस्ट. लाइक अगर आप बहुत अच्छे से NCERT को भी रीड नहीं करते हो और PYQ के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हो तो वही क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा घूम फिर कर आते हैं. सो यू
विल फील सो कॉन्फिडेंट इन दैट। तो आपको क्या करना है, PYQs की प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से। जो PYQs हैं उन्हें लिख कर देखिए। नेक्स्ट इज नोट्स मेकिंग। सी अ लॉट ऑफ पीपल मेक नोट्स एंड आई डिडंट मीट एनी नोट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं नोट्स बनाने से क्या ही मतलब है, क्योंकि NCERT में सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। बट इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स तो आपको ऐसे शॉर्ट एंड कंसाइज नोट बनाना है कि आप उसे बहुत लाइक 15 से 20 मिनट्स के अंदर पूरा रिवाइज कर पाए, क्योंकि यू कैन नॉट राइट द होल NCERT और उसे सिंपली लिखने से कोई मतलब भी नहीं है। सो मेक शॉर्ट नोट्स, ताकि आप बहुत अच्छे से माइंड मैप फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरे चैप्टर को बहुत कम टाइम में रिवाइज कर पाए। इट विल ओनली हेल्प यू। So make short notes rather than making long notes of chapter, क्योंकि instead of making long notes you can just read the chapter from NCERT only. Next is back exercise question. NCERT के जो back exercise question that are like quite कहीं पे अच्छे होते हैं, so you have to practice that questions as well. कभी स्कूल में प्री बोर्ड्स में मिड टर्म एग्जाम में लाइक आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस स्कूल में, so prepare that questions as well. So that's it for today's video. Thank you so much.